नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अनीश है और एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका मई महीने के सेकेंड वीक का करंट अफेयर्स लेकर। इससे पहले मैं फर्स्ट वीक का करंट अफेयर्स आपको करवा दिया हूँ। हम लोग छत्तीसगढ़ का और नेशनल दोनों करंट अफेयर्स देखते हैं। सैटरडे को आपका आता है छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स और संडे को 7:30 बजे आता है आपका नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। मैं आपको जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का, मई का तो हम लोग का चल रहा है, अप्रैल तक मैं क्या करवा चुका हूँ आपको, पूरा मंथली करा चुका हूँ और साप्ताहिक करंट अफेयर्स भी आपको करा चुका हूँ। अगर आप देखे नहीं हो तो इसी चैनल में आप जाके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का, उसको देख सकते हो आप। सेम चीज़ मैं छत्तीसगढ़ में भी करा रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में जनवरी का, फरवरी का, मार्च, अप्रैल और अब चल रहा है मई, सबका मैं करंट अफेयर्स करा चुका हूँ। आपके एडीओ एग्जाम के लिए छत्तीसगढ़ का बहुत इंपॉर्टेंट है और एडीआई एग्जाम के लिए भी छत्तीसगढ़ का बहुत इंपॉर्टेंट है। बट एडीआई एग्जाम में नेशनल करंट अफेयर्स नहीं आ रहा है, तो एडीआई एग्जाम के लिए सिर्फ आप छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स देख सकते हो। सेम चीज जो आपके व्यापम के जो और भी एग्जाम्स है, जैसे आपका आबकारी निरीक्षक आ रहा है, ठीक है, अमीन पटवारी आ रहा है, उसमें भी आपका करंट अफेयर्स आएगा। तो करंट अफेयर्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलिए हम लोग देखते हैं करंट अफेयर्स। जो हमका करंट अफेयर्स रहेगा वो बाइलैंग्वेज रहेगा और एमसीक्यू फॉर्मेट में रहेगा। बाइलैंग्वेज क्यों भाई, इंग्लिश मीडियम वाले के लिए कंटेंट रहता नहीं है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है, रिसेंटली हु हैज बीन ऑनर्ड विद द ऑनरी लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक इन द टेरिटोरियल आर्मी। हाल ही में प्रादेशिक सेना में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक में से किसे सम्मानित किया गया है? कौन है भैया? अगर आप फोटो देख रहे होंगे तो फोटो से आपको समझ में आ ही गया होगा कौन है ये है नीरज चोपड़ा, ठीक है, नीरज चोपड़ा। तो नीरज चोपड़ा को कौन सा रैंक दिया गया है भैया? टेरिटोरियल आर्मी का। ये टेरिटोरियल आर्मी क्या होता है बताइए? टेरिटोरियल आर्मी, ये जो टेरिटोरियल आर्मी होता है यह बॉर्डर में नहीं खड़ा होता है, ये ना एक एडिशनल आर्मी रहता है। यह तब इस्तेमाल होता है जब समझ लीजिए जब वॉर चल रहा है और हम लोग को एडिशनल सेना की जरूरत है, ठीक है, तो यूजुअली उस टाइम टेरिटोरियल आर्मी को बुलाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, इन मई 2025 द टेन्योर ऑफ विच डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हैज बीन एक्सटेंडेड फॉर 1 ईयर। मई 2025 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के किस निर्देशक का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? कौन है भाई? वो है प्रवीण सूद, ठीक है, प्रवीण सूद। ध्यान दीजिएगा, सीबीआई का जो डायरेक्टर है वो अभी प्रवीण सूद ही थे, उनका 1 वर्ष का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीबीआई हमेशा न्यूज में रहती है, आपको पता ही होगा सीबीआई का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंपैरेटिवली इंपॉर्टेंट है अभी, जो कि आप जानते हैं इंडिया पाकिस्तान में जो चल रहा है टेंशन, उसको लेकर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो जाता है, क्योंकि ये बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं इसमें। क्वेश्चन क्या है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट हिंदू वुमेन असिस्टेंट कमिश्नर इन बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कौन है भैया? अगर आप फोटो से देख लेंगे तो अच्छा है, नहीं तो ये है कशिश चौधरी। अब ये बलूचिस्तान कहाँ है? अगर आप पाकिस्तान का मैप देखेंगे, थोड़ा सा कुछ इस तरह का पाकिस्तान का मैप है। पाकिस्तान का ऑलमोस्ट जो 44% एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये कहते हैं बलूचिस्तान। यहाँ पे बलोच लोग रहते हैं, उनके कारण इसको कहा जाता है बलूचिस्तान। ये ना इंडिपेंडेंस चाह रहा है, ये चाह रहा है कि हम पाकिस्तान से अलग हो जाए, तो इसी कारण ये क्या किया है, फर्स्ट हिंदू का कमिश्नर अपॉइंट किया है। नाम क्या है उनका? कशिश चौधरी। ऐसे क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है, आप ऐसे क्वेश्चन को जरूर ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। उससे पहले हमारी जो संस्था है सीजीपीएससी नॉलेज, उसमें अलग अलग कोर्स चल रहा है। अगर आप देखेंगे अभी नॉन स्टॉप एग्जाम आ रहा है, आपका एडीओ का एग्जाम है, आपका एडीआई का एग्जाम है ना, और अभी आपका क्या आबकारी निरीक्षक का भी एग्जाम है, आबकारी निरीक्षक नहीं, आरक्षक, सॉरी, आबकारी आरक्षक का भी एग्जाम है ना। तो उसके लिए आप हमारी जो संस्था है वह अलग अलग कोर्स लेकर आई है। अगर आप एडीओ की तैयारी करना चाहते हैं, 15 जून को एडीओ का एग्जाम है, अभी भी आपके पास 1 महीना है। अगर आपको तैयारी करना है एडीओ का, तो हमारी संस्था में एडीओ का कोर्स चल रहा है ना, आप आ सकते हैं, कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा, आपको पीडीएफ मिलेगा। अगर आप एडीआई की तैयारी कर रहे हैं, एडीआई का एग्जाम शायद 6 जुलाई को है,
6 जुलाई को। तो 6 जुलाई को हमारी संस्था में आपका एडीआई के लिए भी तैयारी करवाई जा रही है, प्रॉपर मैथ्स की क्लासेस को। कि आपको पता होगा एडीआई में आपका जो 50% से ऊपर सिलेबस क्या है, मैथ्स और रीजनिंग है। तो प्रॉपर मैथ्स की क्लासेस चल रही है, ठीक है। आपको प्रॉपर डीपीपी दिया जाएगा, डेली प्रैक्टिस पेपर दिया जाएगा कि आप मैथ्स सॉल्व करें, है ना। और आपके छत्तीसगढ़ भी इसमें 50% सिलेबस कवर करता है, तो आपको छत्तीसगढ़ भी एडीआई एग्जाम के लिए तैयारी कराया जा रहा है। अगर आप एडीआई एग्जाम के लिए नहीं और जितने भी व्यापम के एग्जाम हैं, जैसे आप कार्य आरक्षक है, ठीक है, आमीन पटवारी है, ये सब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो एक हमारा बैच है समग्र बैच। समग्र बैच में क्या है, समग्र बैच में बॉस, समग्र बैच में जितने भी आपके जो एग्जाम होने वाले हैं, मतलब आपका व्यापम का कैलेंडर आ गया है, इस साल में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं समग्र बैच के थ्रू आपको सारे एग्जाम का एक साथ तैयारी कराया जाएगा। कैसे, ये बैच है कुछ 4000 का, आप 4000 का ले लोगे तो आपको 6 की 7 एग्जाम का सब कुछ, रिकॉर्डेड वीडियो, लाइव वीडियो, पीडीएफ, टेस्ट, सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। ये सबसे अच्छा कैसे है आपके लिए, देखिए, अगर आप इन केस अगर आपका एडीओ नहीं होता है तो नेक्स्ट एग्जाम है आपका आबकारी, तो आपको आबकारी के लिए पढ़ाया जाएगा उसी पैसे में। आबकारी नहीं होता है तो नेक्स्ट एग्जाम है आपका प्रयोगशाला परिचारक, उसके लिए पढ़ाया जाएगा। अगर वो नहीं होता है तो आपका नेक्स्ट एग्जाम है आपका आमीन पटवारी, उसके लिए पढ़ाया जाएगा। तो मतलब आप एक ही बैच लेकर बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप तैयारी कर चुके हैं एडीओ और एडीआई की, और अगर आपको देना है टेस्ट, तो हमारी संस्था में टेस्ट भी चल रहा है भैया, एडीआई का भी टेस्ट चल रहा है और एडीओ का भी टेस्ट चल रहा है। एडीओ का जो टेस्ट है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चल रहा है। अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो हमारी संस्था में आइए, 799 का फीस है ना। बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, आप आइए, और जब आप एग्जाम देते हैं, जब आप टेस्ट देते हैं, तो आप वो एग्जाम का प्रेशर फील कर पाते हैं। आपको समझ में आता है कि मैं उस प्रेशर में कैसा बिहेव कर रहा हूं और कैसा मैं आंसर दे पा रहा हूं। तो जरूर आइए और जरूर आप आके हमारे रायपुर संस्था में आके टेस्ट दे सकते हैं, अगर आप आ सकते हैं तो। अगर आपको ऑनलाइन देना है तो ऑनलाइन 399 में है, ऑनलाइन भी आप हमारे ऐप डाउनलोड करके दे सकते हैं। अगर आप एडीआई का टेस्ट देना चाहते हैं तो एडीआई का भी टेस्ट चल रहा है। आप ये सिर्फ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है, सॉरी, ये भी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है। आप ऑनलाइन भी दे सकते हो, ऑफलाइन अगर आप आएंगे तो रायपुर में हमारी संस्था है, रायपुर में आकर आप ऑफलाइन टेस्ट भी दे सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो ये नंबर है, इस नंबर में फोन लगाकर पूछ सकते हैं। अच्छा, एक और है हमारी, अगर आप एडीओ की तैयारी करें तो हमारी एक बुक है एडीओ की, ठीक है। ये बहुत ही बेहतरीन बुक है, मार्केट में बेस्ट सेलर बुक हो चुकी है ये, ठीक है। उसमें कुछ 1500 क्वेश्चन है आपका आजीविका, ग्रामीण विकास और पंचायती राज का। इस बुक को अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको कहीं भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये बुक मोर देन इनफ है। अगर आप इसी को सॉल्व कर चल जाते हैं, कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, तब भी मैं गारंटी देता हूं आपका एग्जाम निकल जाएगा। ठीक जिस तरह से ये एडीओ की बुक आई है, वैसी सेम बुक हमारी एक नई बुक लॉन्च हुई है, इकोनॉमिक सर्वे की बुक। इकोनॉमिक सर्वे अगर आप देखेंगे, अभी आपका बॉयलर इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था, उसमें 9 क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे से आया था बॉस, 9 क्वेश्चन। तो बहुत चांसेस है कि इकोनॉमिक सर्वे से आपके और क्वेश्चन आ सकते हैं, इसीलिए उसी को देखकर हमारी संस्था इकोनॉमिक सर्वे का एक एमसीक्यू बुक लेकर आई है। अब एमसीक्यू बुक ये असली में एमसीक्यू बुक नहीं है, आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, उसके साथ प्रॉपर आपको एक एक्सप्लेनेशन मिलेगा, मतलब प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिलेगा कि आप एमसीक्यू के साथ पूरा थ्योरी भी उसका पढ़ सकते हैं, प्रॉपर आपको टेबल बना के। क्योंकि देखिए इकोनॉमिक सर्वे में बहुत सारा डेटा रहता है, उस डेटा को याद करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है, तो प्रॉपर एक टेबल बनाकर इसमें सब डेटा आपको दिया हुआ है। अगर आप इसी बुक को पढ़ लेते हैं तो आपको इकोनॉमिक सर्वे जैसे मोटी किताब को पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे देखते हैं हमारी क्वेश्चन की ओर, हम लोग बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व में सबसे अधिक हिम तेंदुए की संख्या किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो कौन सा है भैया? ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में बोल रहा है विश्व, ये भारत नहीं बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। मतलब बोल रहा है कि विश्व में सबसे ज्यादा हिम तेंदुआ, मतलब आपका जो है स्नो लियोपार्ड पूरे वर्ल्ड में कौन से स्टेट में, भारत के कौन से स्टेट में पाया जाता है? तो जो स्नो लियोपार्ड है, आप खुद ही अगर लॉजिक थोड़ा सा लगाएंगे तो स्नो यूजुअली जम्मू कश्मीर में मिलता है ना, आपका हिम। तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा संख्या है किसका? स्नो लियोपार्ड का, ठीक है, हिम तेंदुआ का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा भैया? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज बिकम 123rd मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस इन मई 2025? मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123rd सदस्य
कौन सा देश बन गया है? देखिए जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ना, कुछ कुछ ही इंटरनेशनल अलायंस है जिसका जो हेड क्वार्टर है वह भारत में है। उसमें एक ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसका जो हेड क्वार्टर है ना वह भारत में, और भारत में कहाँ है? गुड़गांव में। ठीक है, हेड क्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम भी कहते हैं आजकल इसको, गुरुग्राम। ठीक है, तो इंटरनेशनल जो सोलर अलायंस है आपका, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन है, उसका 123rd एक नया मेंबर बना है। वो कौन सा देश है? वो देश है अंगोला। अंगोला। आप मुझे कमेंट में बताइए कि अंगोला कौन से कॉन्टिनेंट में है? अंगोला। ठीक है, ये जो देश है ये कौन से कॉन्टिनेंट में है? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय सेना ने हाल ही में कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? देखिए अगर आप रिसेंट डेवलपमेंट में देखेंगे तो बहुत सारा ऑपरेशन की बात चल रही है। मैं आपको बताता हूं, एक साथ पहले इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। भारतीय सेना में हाल ही में कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो इसका जो आंसर है, आप तो फोटो भी देख ही रहे होंगे, इसका आंसर है ऑपरेशन केलर। ठीक है, ऑपरेशन केलर है ना। देखिए अभी अगर आप देखेंगे ना, अभी रिसेंट में तो बहुत सारा ऑपरेशन चल रहा है। एक है ऑपरेशन सिंदूर, आप देखे थे सिंदूर तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर, सीज फायर के बाद ये ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी होल्ड पर है। सेकेंड चीज, एक ऑपरेशन है ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट इसी का नाम ना कई जगह, इसका कई लोग कह रहे हैं ऑपरेशन संकल्प, लेकिन ये नाम नहीं है। कई न्यूज़पेपर में आप देखेंगे तो इसका नाम ऑपरेशन संकल्प है, लेकिन आपको पता होगा कि विजय शर्मा जी साफ साफ बोल रहे थे कि ऑपरेशन संकल्प जैसा कुछ चीज नहीं है, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट है। ये ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट क्या है? ये जो हमारे छत्तीसगढ़ में जो आपका नेक्स्ट है ना, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बॉर्डर में एक पहाड़ी है जिसको कहते हैं कोरागुट्टा की पहाड़ी। उस पहाड़ियों में ना वो ऐसा पहाड़ी है ना कि वहां पे नेक्स्ट लाइट लोगों के छुपने के लिए बहुत अच्छा रहता है, मतलब बहुत आसान है, क्योंकि बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं। ठीक है, एकदम घने जंगल है, तो नेक्स्ट लाइट लोग वहां पे आसानी से छुप जाते थे। अब वहीं से नेक्स्ट लाइट को खत्म करने के लिए आपका जो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना बॉर्डर में ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चल रहा है। ठीक है, अब ये दो ऑपरेशन मैं आपको बता दिया। अभी हम लोग तीसरा ऑपरेशन देख रहे हैं, ऑपरेशन केलर। ठीक है, इसके तहत क्या किया हम लोग? भैया जो जितने भी जम्मू कश्मीर में छुपे हुए आतंकवादी थे ना, उन लोगों को मारे हैं, ऑपरेशन केलर है ना। एक और ऑपरेशन अभी चल रहा है आपका, ऑपरेशन शिवा। ये ऑपरेशन शिवा क्या है भैया? अभी केदारनाथ यात्रा चल रहा है, इससे पहले भी जब केदारनाथ यात्रा हुआ है ना, तो वहां जो केदारनाथ जा रहे थे उन पर आतंकवादी हमला हो चुका था। तो क्या पता अभी अभी आतंकवादी हमला हुआ तो फिर से आतंकवादी लोग हमला करने की कोशिश करें, इसीलिए ऑपरेशन शिवा चल रहा है कि जो आप केदारनाथ के जो तीर्थ यात्री हैं उन लोग सेफली केदारनाथ जा पाए, तो वो है ऑपरेशन शिवा। तो शिवा से तो आप पकड़ ही लोगे, शिव जी के पास जा रहे हैं उन लोग, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, In May 2025, India has signed a historical free trade agreement with which country? मई 2025 में भारत ने किस देश के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो ये जो है ना, ये देश है, ये है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यही यूनाइटेड किंगडम है जो हम लोग का कोहिनूर का हीरा लेकर भागा था। अब ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत क्या बोल रहा है पता है आपको? ये बोल रहा है कि हम कोहिनूर तक शेयर करने के लिए तैयार हैं। इन लोग का इतना बुरा हाल है क्योंकि इन लोगों के साथ कोई ट्रेड नहीं कर रहा है ना। तो इन लोग अब ये भी बात कर रहे हैं कि हम लोग कोहिनूर का जो हीरा है वो देंगे नहीं, वो शेयर करेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए आदिशक्ति अभियान की शुरुआत की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड आदिशक्ति अभियान फॉर वुमेन एम्पावरमेंट? देखिए कभी भी अगर वुमेन एम्पावरमेंट की बात आती है, ठीक है, महिला सशक्तिकरण की बात आती है, तो वो जो क्वेश्चन हो जाता है वो क्वेश्चन हो जाता है इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे ना, तो जिस स्टेट में अभी बीजेपी गवर्नमेंट है उस स्टेट में वह गवर्नमेंट यूजुअली महिला सशक्तिकरण के लिए कोई ना कोई योजना चला रही है, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, चाहे वो महाराष्ट्र सरकार हो, चाहे वो हमारी छत्तीसगढ़ सरकार हो, महतारी वंदन योजना चला रही है। इसीलिए ऐसे अगर कुछ स्कीम आता है तो वो स्कीम एग्जाम में आने की उसकी संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसका जो आंसर है, इसका आंसर है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्या चला रही है? आदिशक्ति अभियान। काहे के लिए भैया? महिला सशक्तिकरण के लिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी हैज बीन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एज इंडियाज फर्स्ट बैगर फ्री सिटी। ठीक है, किस शहर को आधिकारिक दौर से भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर घोषित किया गया है? तो ये कौन सा शहर है? ये जो शहर है यह भारत का सबसे साफ शहर भी कहा जाता है, सबसे क्लीनेस्ट शहर। कौन सा है ये शहर है इंदौर। ठीक है, इंदौर। अच्छा, आपको पता हो, शायद नहीं पता हो या पता भी हो, आपको पता है जो भीख मांगना है वो जुल्म है, वो अपराध है। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डेजिग्नेटेड 23 सितंबर एज विच डे। हाल ही में भारत सरकार ने 23 सितंबर को किस दिवस के रूप में नामित किया है? तो वो जो दिवस है भैया वो है आयुर्वेदिक दिवस। इससे पहले आयुर्वेदिक दिवस हम लोग कब बनाते थे? वो धन्वंतरी जी का जो बर्थडे था ना उस टाइम मनाया करते थे। लेकिन अब ऑफिशियली हम लोग 23 सितंबर को हम लोग क्या बनाएंगे? हम लोग आयुर्वेदिक डे बनाएंगे। आप मुझे बताइएगा 23 सितंबर को ऐसा क्या खास है कि हम लोग आयुर्वेदिक डे बना रहे हैं? कुछ तो है 23 सितंबर को। ठीक है, कुछ तो है, कुछ आपके सूर्य से रिलेटेड कुछ चीज है। आप मुझे बताइएगा 23 सितंबर को क्या चीज है ऐसा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग। हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। ठीक है, हाल ही में यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कौन है भैया? वो हैं अजय कुमार क्या है? नए चेयरमैन है यूपीएससी के। आप मुझे कमेंट में बताइए कि सीजीपीएससी के चेयरमैन अभी कौन है? अभी सीजीपीएससी के चेयरमैन, मतलब अरे मैं नाम लिखने जा रहा था, सीजीपीएससी के चेयरमैन अभी कौन है? मुझे आप कमेंट में बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच लो कॉस्ट काउंटर ड्रोन सिस्टम वॉज सक्सेसफुली टेस्टेड बाय इंडिया। ठीक है, रिसेंटली हाल ही में भारत द्वारा किस कम लागत वाली काउंटर ड्रोन प्रणाली को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? ये जो है ये है भार्गव अस्त्र, है ना। अब देखिए ये क्या चीज है, ये क्यों? पहले ना मैं आपको डिफेंस का करंट अफेयर्स नहीं पढ़ाया करता था, क्योंकि मैं आपको बताया ना, मैं इंडिया करंट अफेयर्स पढ़ाने से पहले मैं ये देखा, मैं 10 साल का पेपर देखा, और 10 साल का पेपर देखा, 10 साल के पेपर में मेरे को ये समझ में आया कि जो इंडिया का करंट अफेयर्स पूछता है, चाहे वो सीजीपीएससी हो या सीजी व्यापम है, एक तो वन लाइनर पूछता है, वो हमेशा वन लाइनर पूछेगा, और एकदम डीप में घुस के कभी नहीं पूछता है। वो जो ऊपर जो चल रहा है ना, अगर आप नॉर्मल एक रोज न्यूज़पेपर भी देख रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं, तो आपका करंट अफेयर्स कवर हो जाता है। ठीक है, और यूजुअली वो डिफेंस से करंट अफेयर्स कभी पूछता नहीं था आपसे, लेकिन अभी रिसेंट डेवलपमेंट में जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो ये हुआ है, उसमें मुझे लगता है कि डिफेंस का करंट अफेयर्स आने की संभावना बहुत ज्यादा है। देखिए क्या हुआ था कि पाकिस्तान ना बहुत सारे ड्रोन भेज रहा था। ये हमारा है प्यारा भारत, ठीक है, प्यारा भारत है ना, और ये है बेवकूफ पाकिस्तान। पाकिस्तान क्या कर रहा था? बहुत सारे ड्रोन भेज रहा था। उस ड्रोन में अलग अलग बॉम्ब थे, अलग अलग मिसाइल्स थे। अब क्या है कि हमारा जो एंटी ड्रोन, आपका एंटी मिसाइल सिस्टम था, जो S-400 कहते हैं, S-400, वो जाकर इस सारे ड्रोन को ध्वस्त कर रहा था। लेकिन S-400 को ना एक ड्रोन को ध्वस्त करने में बहुत ज्यादा पैसा, क्योंकि क्या होता है, एक ड्रोन आ रहा है, S-400 एक मिसाइल मारेगा और ये ड्रोन ध्वस्त हो जाएगा, लेकिन हर एक मिसाइल को टारगेट करके ध्वस्त करने में S-400 को बहुत पैसा लग जाता था। मतलब समझ लीजिए एक मिसाइल को लगभग कॉस्ट हो जाता था 10 लाख का। मतलब सोचिए अगर आप एक ड्रोन को अगर आप ध्वस्त कर रहे हैं तो लगभग 10 लाख आपका खर्च हो जा रहा है। ठीक है, तो इतना पैसा खर्च हो रहा था, तो इसीलिए, और पाकिस्तान नॉन स्टॉप ड्रोन भेजे जा रहा था। चाइना का बनाया हुआ ड्रोन था, सस्ता सा एकदम, है ना, और एक टर्की का बनाया हुआ ड्रोन था, वो नॉन स्टॉप भारत में ड्रोन भेजा जा रहा था। तो उसी के बचाव के लिए अब क्या है, एक क्या है, भार्गव अस्त्र बनाया गया है कि अब ये क्या है, लो कॉस्ट है। देखिए ये क्या है, बहुत ही लो कॉस्ट क्या है, एंटी ड्रोन है। ठीक है, जो लो कॉस्ट है, मतलब अब ये जो ड्रोन को मार के गिराएगा, इससे भारत को ज्यादा पैसा खर्च नहीं होगा। तो ये ऐसे क्वेश्चंस आने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ये तो मैं आपको वैसे बता चुका हूं, तभी भी देखते हैं क्या क्वेश्चन है। अमरनाथ यात्रा के सुरक्षित संचालन के लिए सुरक्षा बलों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अभियान चलाया जाएगा? Which one of the following operation will be carried out by security force for the safe conduct of अमरनाथ यात्रा? तो ये जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन शिवा है।
ध्यान दीजिएगा, ऑपरेशन शिवा। मैं आपको ऑपरेशन ब्रह्मा भी बता चुका हूं कि क्या हुआ, इस क्लास में नहीं, पिछले के पिछले क्लास में बताया हूं कि ऑपरेशन ब्रह्मा क्या है। आप मुझे बताइए कमेंट में कि ऑपरेशन ब्रह्मा क्या है, और ऑपरेशन सिंदूर और ब्लैक फॉरेस्ट तो मैं आपको अभी बताया हूं क्या चीज है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14, हु हैज स्टॉप द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो जो टॉप रैंकर है, टॉप रैंकर स्टेट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सेकंड नंबर का, सेकंड में है आपका हरियाणा, थर्ड में है राजस्थान। ठीक है, तो टॉप 3 स्टेट्स आपको याद करना पड़ेगा। अच्छा, आपको यह भी याद करना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ का रैंक क्या है। तो छत्तीसगढ़ का रैंक, वैसे मैं आप छत्तीसगढ़ का जब करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा तो उसको मैं आपको बता चुका हूं कि छत्तीसगढ़ का रैंक कितना है, 19 है छत्तीसगढ़ का रैंक। ठीक है, 19। छत्तीसगढ़ को कितना मेडल मिला इसमें? छत्तीसगढ़ को भैया टोटल 14 मेडल मिला है, 14 मेडल। जब मैं आपको छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स पढ़ाया था तो ये सब मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो क्या है भैया, खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ है, कहां हुआ है? बिहार में हुआ है, ध्यान दीजिएगा, बिहार में हुआ है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां हुआ है? बिहार में हुआ है। बिहार में हुआ है तो टॉप स्टेट कौन है? आपका महाराष्ट्र, सेकेंड हरियाणा, थर्ड राजस्थान। ठीक है, चलिए ये जान लेते हैं। और ये भी आपको जानना जरूरी कि महाराष्ट्र कितना मेडल जीता है। तो महाराष्ट्र टोटल आपका 158 मेडल जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द तिस्ता प्रहार मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी? भारतीय सेना द्वारा तिस्ता प्रहार सैन्य अभ्यास कहां आयोजित किया गया? देखिए ये जो तिस्ता प्रहार जो आपका अभ्यास है, पहले मैं आपको इससे पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझाना चाहता हूं। देखिए ये है, ये है हमारा प्यारा इंडिया। ठीक है, और ये है बांग्लादेश, यहां पर है चाइना और यहां पर है पाकिस्तान। अभी का जो कंडीशन चल रहा है ना, हमारा पाकिस्तान से भी भाई लड़ाई है, अब भी जो बांग्लादेश का सरकार है ना, उनसे भी हमारा लड़ाई है। शेख हसीना का सरकार हट गया है ना, तो उनसे भी हमारा अभी वो बहुत उल्टे सीधे बोल रहा है भारत के बारे में। और चाइना से तो हमारा हमेशा 36 का आंकड़ा भैया रहता ही है चाइना से। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि एक एरिया है, अगर आप ध्यान देंगे, भारत का एक एरिया है, ये इसको कहते हैं हम लोग चिकन स्नैक। ठीक है, मुर्गी का गला चिकन स्नैक ही कहते हैं हिंदी में, मुर्गी का गला नहीं कहते हैं इसको, चिकन स्नैक। क्यों चिकन स्नैक कहते हैं? अगर आप ध्यान देंगे कि मुर्गी का जो गला रहता है वो बहुत पतला रहता है, वैसे ही ये वाला जो एरिया देखिए, ये एरिया बहुत पतला है। ठीक है, तो अगर समझ लीजिए बांग्लादेश यहां से अटैक कर दे, चाइना यहां से अटैक कर दिया, और क्या पता कि यहां पे इन लोग बांग्लादेश और चाइना मिलकर यहां पे अपने ट्रूप्स को डिप्लॉय कर दिए और इंडिया को नॉर्थ ईस्ट से पूरा काट दिए। इसी चीज से बचने के लिए हमारे जो सेना है वो एक एक्सरसाइज करिए, उसका नाम है तिस्ता प्रहार मिलिट्री एक्सरसाइज। कहां हो रहा है भैया? यहां वाला एरिया क्या है, ये कौन सा स्टेट है यहाँ पे? अगर आपको पता हो तो अच्छा बात है, नहीं पता है तो ये पश्चिम बंगाल है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में यहाँ पे एक्सरसाइज कर रही है, क्योंकि अभी बांग्लादेश गवर्नमेंट भी एंटी इंडिया बातें कर रहा है, चाइना तो हमेशा करता ही है, और पाकिस्तान भी एंटी इंडिया बातें कर रहा है। अगर ये तीनों मिलकर अटैक करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, इसीलिए हमारी सेना पहले से तैयार हो जा रही है। इसी के लिए क्या कर रही है भैया? तिस्ता प्रहार मिलिट्री एक्सरसाइज। अच्छा, ये तिस्ता नाम क्यों है? क्योंकि तिस्ता एक नदी है। तिस्ता अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पे सिक्किम में एक नदी है तिस्ता नदी, वो यहां से निकलती है और फिर बांग्लादेश की ओर बहती है, जाके ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है तिस्ता, इसीलिए नाम है तिस्ता प्रहार मिलिट्री एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं हम लोग। 16 में, according to the first monthly periodic labor force survey report of NSO, what is the unemployment rate recorded in India? ये पूछ रहा है भारत में जो बेरोजगारी दर है वो कितना है एनएसओ के हिसाब से। ऐसा क्वेश्चन ना आपके सीजीपीएससी एग्जाम में 2-3 बार आ चुका है ऐसा क्वेश्चन। कभी छत्तीसगढ़ का अनएम्प्लॉयमेंट रेट पूछता है, ठीक है, कभी छत्तीसगढ़ का अनएम्प्लॉयमेंट रेट पूछता है, कभी भारत का पूछता है। ऐसा क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कितना है भैया अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी भारत का? 5.1%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17 है, वेयर वाज द ऑपरेशन नाडेर कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी रिसेंटली इन इंडिया?
हाल ही में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन नादेर कहां चलाया गया? देखिए अभी हम लोग ऑपरेशन कलर देखे थे, सेम चीज है आपका नेक्स्ट डे ना ऑपरेशन नादेर चलाया गया था। नादेर फिर सेम चीज, वो आतंकवादियों को मारने के लिए ऑपरेशन नादेर कहां चलाया गया था भैया? ये भी जम्मू कश्मीर में ही चलाया गया था। तो ये जब डिफरेंट ऑपरेशन क्या कर सकता है आपसे, अलग अलग ऑपरेशन पूछ देगा और बगल में अलग अलग स्टेट लिख देगा और बोलेगा कि सुमिलित कीजिए, ठीक है, या उसका काम बोलेगी हाँ ये ऑपरेशन इसलिए था, ये ऑपरेशन इसलिए था, ये ऑपरेशन इसलिए था, उसको सुमिलित कीजिए। तो देखिए इतना सारा ऑपरेशन है। ये अभी हम लोग पढ़े क्या? ऑपरेशन नादेर, ठीक है, ऑपरेशन नादेर था, है ना। ऑपरेशन कलर पढ़े आप लोग, कलर। ऑपरेशन सिंदूर पढ़े, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट पढ़े, ऑपरेशन शिवा पढ़े, ऑपरेशन ब्रह्मा मैं आपको बताऊंगा नहीं, आप मुझे कमेंट में बताइए ऑपरेशन ब्रह्मा क्यों है, ठीक है। ये सब जो ऑपरेशन है, ये सारा ऑपरेशन का आपको पता होना चाहिए क्यों ये सब ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ठीक है। ये सारे ऑपरेशन आपको सुमेलित करने के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, एडीओ वालों के लिए भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, एडीओ वालों के लिए, ठीक है। क्या क्वेश्चन है? Which scientist was awarded as the World Food Prize, also known as Nobel Prize for Food Agriculture? किस वैज्ञानिक को विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसे खाद्य कृषि के नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है? कौन सा साइंटिस्ट है भैया? क्या नाम है इनका? इनका नाम है मरियांग गेला हंगरिया। भैया थोड़ा सा खतरनाक नाम है, लेकिन याद कर लीजिए क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि आपके एडीओ के एग्जाम में आप पढ़ते हैं हरित क्रांति, पढ़ते हो आप हरित क्रांति, ठीक है, हरित क्रांति पढ़ते हो, तो उसमें सारा चीज क्या आप फूड से रिलेटेड पढ़ते हो, ठीक है ना। तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के आने की संभावना इसी कारण आपका बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? Which assembly will be the first assembly in India which will run completely on solar energy? कौन सी विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर चलेगी? तो सौर ऊर्जा पर चलने वाली विधानसभा कौन सी है? वो पहली, वो है दिल्ली की विधानसभा, ठीक है, दिल्ली की विधानसभा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, वेयर डिड डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेट द ब्रह्मोस मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहां किया? तो कहां किया? मैं बोला ना आपको, धीरे धीरे डिफेंस अभी जैसे जैसे आपका ऑपरेशन सिंदूर आपका अभी खत्म हुआ है, खत्म नहीं हुआ मतलब हॉल्ट में है, तो धीरे धीरे ना अब हमारा देश ना बहुत ज़्यादा डिफेंस डेवलपमेंट पे काम कर रहा है, ठीक है। डिफेंस डेवलपमेंट इवन हमारे छत्तीसगढ़ में भी, मैं आपको छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स में पढ़ा चुका हूं कि छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारा प्रोग्रेस हुआ है डिफेंस डेवलपमेंट में, और डिफेंस डेवलपमेंट से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। देखिए आपको पता होगा, आपको पता है ये ब्रह्मोस मिसाइल हम लोग अटैक किए थे, इसी मिसाइल से हम लोग पाकिस्तान में अटैक किए थे, तो ये ब्रह्मोस मिसाइल से हम लोग पाकिस्तान में अटैक किए थे। अब ब्रह्मोस मिसाइल का हम लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना रहे हैं। कहां बना रहे हैं भैया? ब्रह्मोस मिसाइल का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहां बना रहे हैं? हम लोग बना रहे हैं लखनऊ में, ठीक है। राजनाथ सिंह उद्घाटन किए इसका, है ना। चलिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है सीजीपीएससी और सीजी व्यापम को स्पोर्ट्स से बहुत प्यार है, इस स्पोर्ट्स से वो हमेशा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? विच इंडियन क्रिकेटर हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द रिटायरमेंट फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट? तो वो है द ग्रेट किंग कोहली जी भैया, ठीक है, वो टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिए, है ना। चलिए जितना भी मई महीने का सेकेंड वीक का करंट अफेयर्स है आपका नेशनल और इंटरनेशनल, मैं कवर कर चुका हूं। अब मैं आपको अगले सप्ताह आऊंगा और अगले सप्ताह फिर से नेशनल और इंटरनेशनल का करंट अफेयर्स लेकर। इससे पहले मुझे एक और अनाउंसमेंट करना है, आपका एडीओ एग्जाम के लिए स्पेशली मैं एक मैराथन क्लास लेकर आऊंगा, जिसमें मैं 5 घंटे का क्लास होगा, उसमें आपको जनवरी से लेकर मई तक पूरा जितना भी करंट अफेयर्स का निचोड़ है ना, वो मैं पूरा आपको एक ही क्लास में कराऊंगा। आप जरूर वो क्लास देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही वो महत्वपूर्ण होगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।